हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट फॉर्म कैसे भरा जाता है। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप एकदम इजी है। किस तरीके से आप इसे भरेंगे, किस तरीके से अकाउंट खोलेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। मिनिमम बैलेंस इसमें रखना होता है। इसमें चेकबुक की फैसिलिटी आपको मिलेगी, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड विथ वीज़ा कार्ड वगैरह की आपको इसमें फैसिलिटी मिलेगी। मिनिमम बैलेंस अकाउंट, चलिए शुरू करते हैं मेरे इस वीडियो में। ये रहा दोस्तों आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे और इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने होंगे। दोस्तों, ये मैंने बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। पीडीएफ फॉर्म होता है दोस्तों, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक से भी ये फॉर्म ले सकते हैं। मिनिमम बैलेंस इसमें रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाए। रिवाइज फॉर्म, प्लीज़ फिल इन ब्लैक इंक। प्लीज़ फिल इन ब्लैक इंक। आप दोस्तों इस फॉर्म को ब्लैक इंक से फिल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है ब्रांच में मैंने लिख दिया है जो मेरी ब्रांच है। आप भी इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे आपकी ब्रांच का नाम। इसके आगे सोल आईडी आप ये छोड़ देंगे। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इसमें सीरियल नंबर है, इसे छोड़ देंगे। डेट आप मेंशन कर सकते हैं, या तो जब अकाउंट खुलेगा तो बैंक खुद इसमें डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट लिख देगी। कस्टमर आईडी है दोस्तों, कस्टमर आईडी अकाउंट ओपन होने के बाद में बैंक से जनरेट होता है, वो बैंक जनरेट करेगी। अकाउंट नंबर बाद में जनरेट होता है, वो भी यहाँ फिल हो जाएगा। आपको CKYC ये भी बाद में फिल कर सकते हैं, बैंक फिल करेगी। इसके नीचे दोस्तों उतरते हैं। We request you to open my deposit account with your bank। टिक करना है यहाँ पर relevant to type of account for which I will entirely deposit 1000 रुपीज़। हम यहाँ लिख देते हैं 1000 रुपीज़ हम डिपॉजिट करके अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे हम देखेंगे और भी यहाँ है फुल नेम, टाइटल ऑफ अकाउंट इन कैपिटल लेटर। दोस्तों अब यहाँ देख रहे हो मिस्टर, यहाँ लिखा है MS बिजनेस होता है तो MS होता है, MRS मिसिस होता है, MS बिजनेस के लिए होता है। तो यहाँ फर्स्ट नेम में आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर या मिसिस। यहाँ मैंने मिस्टर MR सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ फर्स्ट लाइन में अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम। यहाँ आप मिडल नेम लिखेंगे आपका, फादर्स नेम, और यहाँ पर आप सर नेम लिखेंगे अपना। ये फर्स्ट रो एक अकाउंट होल्डर्स के लिए है। इस सेकेंड दो नंबर लिखा है, ये जॉइंट अकाउंट होने पे ये इसे यूज़ किया जाता है। 2 नंबर पे जॉइंट अकाउंट का उसका नाम और उसकी डिटेल यहाँ नाम लिखी जाएगी। 3 नंबर पे जॉइंट अकाउंट में अगर से 3 लोगों का एक साथ में जॉइंट अकाउंट खोल रहा है तो वो 3 नंबर कॉलम में उसका नाम, फादर्स नेम और सर नेम लिखा जाएगा। आपका सिंगल अकाउंट है तो आप पहला ही रो यूज़ करें। इसके नीचे देखते हैं दोस्तों, मैडन नेम इन केस ऑफ फीमेल अप्लीकेंट। अगर से लेडीज़ अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे वो फर्स्ट लेडी, सेकंड लेडी, थर्ड लेडी। इसी तरीके से यहाँ पर मिडल नेम, यहाँ सर नेम। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ लिखा है जेंडर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, O फॉर अदर। इसे छोड़ देते हैं आप। यहाँ पर आप सीरियल नंबर में लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर फर्स्ट अकाउंट होल्डर्स का जो डिटेल्स है उसकी यहाँ पर फर्स्ट रो में आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे,
पैन नंबर यहाँ लिखेंगे। कस्टमर आईडी तो आपके पास है नहीं, वो बैंक जनरेट करेगी, वो लिख देगी। इसके अलावा 2 नंबर में सेकंड जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का नाम लिखेंगे। मगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो ठीक है, आप अपना सिंगल ही डिटेल यहाँ लिखेंगे। इसके आगे नीचे देखते हैं दोस्तों मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है कि नहीं। शादीशुदा है तो मैरिड लिख दें, अनशादीशुदा है, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड लिख दें। नेशनलिटी इंडिया लिखेंगे। ऑक्यूपेशन बिजनेस, या आप जॉब करते हैं तो जॉब लिखें। इसके अलावा रिलेशनशिप विद द फर्स्ट एप्लीकेंट, अगर ये जॉइंट होल्डर्स होंगे तो यहाँ रिलेशन लिखा जाएगा। आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो आप सेल्फ लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फादर्स या स्पाउस नेम, या शादीशुदा रहेंगे तो बीवी का नाम लिखेंगे, नहीं तो अपने फादर का नाम लिखेंगे। यहाँ मदर्स नेम फुल लिख देंगे आप। इसके नीचे देखते हैं दोस्तों प्लीज़ चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग माइनर, सीनियर सिटीजन, स्टाफ, पेंशनर, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, ट्रस्ट, हफ, जनरल, अदर्स, प्लीज़ स्पेसिफाई। तो सर हम लोग जनरल पर क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा नीचे देखेंगे दोस्तों आप नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर अटैच प्रूफ फॉर माइनर्स डेट ऑफ बर्थ। रिलेशनशिप विथ माइनर्स टिक 1, फादर्स, मदर्स, लीगल अदर्स, इसे आप छोड़ दें, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके आगे नीचे देखें दोस्तों आपको फैसिलिटीज़ में क्या चाहिए। फॉर लीगल गार्जियन अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट इंक्लोज कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ मार्क इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। लीगल गार्जियन जिसे रखना हो तो वो एक कोर्ट से ऑर्डर लेगा और उसकी कॉपी अटैच करके यहाँ पर टिक करेंगे दोस्तों। ये आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसके लिए। रही बात आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या चाहिए बैंक से, आपको चेक बुक चाहिए तो यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट, आपको तो पासबुक मिल जाएगी, पासबुक पे टिक कर दीजिए। स्टेटमेंट फ्रिक्वेंसी, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप इंटरनेट बैंकिंग पे टिक कर सकते हैं, वरना आप तो मोबाइल ऐप में भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है पासबुक पे आप क्लिक कर दिए। मंथली स्टेटमेंट वगैरह हो गया, स्टार कनेक्ट, उसके लिए नेट बैंकिंग का फॉर्म भरना पड़ता है। आपको ईमेल आईडी के द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो आप ईमेल पर भी क्लिक कर दें। इसके अलावा डेबिट कॉम एटीएम कार्ड, अब यहाँ पर एटीएम कार्ड की आपको तो ज़रूरत होती है तो आप यहाँ एटीएम कार्ड पर क्लिक कर दें। इसके अलावा दोस्तों कुछ है नहीं, हम इसके नीचे देखेंगे और क्या है। इसके अलावा दोस्तों सेम फॉर्म आपको हिंदी में भी मिलेगा। हम हिंदी को छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं इंग्लिश की ओर। अभी मैंने सेकंड पेज पर आ गया इंग्लिश की ओर। इसमें लिखा है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स OBDs KYCs सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। दोस्तों यहाँ देखेंगे 1 नंबर पे पैन कार्ड, 2 नंबर पे पासपोर्ट, 3 नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस, 4 नंबर पे वोटर आइडेंटिटी कार्ड, 5 नंबर पे आधार कार्ड, 6 नंबर पे मनरेगा कार्ड, 7 नंबर पर लेटर इश्यूज थ्रू नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस। दोस्तों आपके पास तो जाहिर सी बात है पैन कार्ड तो होगा ही होगा, पासपोर्ट ना हो पैन कार्ड तो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, मनरेगा वगैरह गाँव साइड में होता है। तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करने हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ नीचे फिल करनी है डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स टाइप में आप यहाँ लिखेंगे जैसे कि आप फ़ोटो आइडेंटिटी में क्या देना चाहते हैं। एक है फ़ोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और दूसरा एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पहले फ़ोटो आइडेंटिटी में देते हैं पैन कार्ड, टाइप ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड का नंबर। उसके अलावा आप देते हैं एड्रेस प्रूफ में, एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड और आधार कार्ड का नंबर। इसके अलावा नीचे दोस्तों देखेंगे परमानेंट एड्रेस फॉर NRA लोकल एड्रेस इन इंडिया। यहाँ आप अपना फुल एड्रेस लिख देंगे। यहाँ लिखा है फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, इसी तरह आप भी फ्लैट नंबर, आपका रूम नंबर, बिल्डिंग नंबर,
स्ट्रीट, रोड, एरिया, लोकेलिटी। स्ट्रीट गली का नाम, रोड का नाम, एरिया का नाम, क्षेत्र का नाम। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट मुंबई। स्टेट एंड कंट्री महाराष्ट्र, इंडिया। एंड पिन कोड, पिन कोड मैंने यहाँ लिख दिया है। इसलिए आप यहाँ टेलीफ़ोन नंबर आपका मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप ईमेल आईडी अपनी यहाँ सही लिखेंगे। इसके अलावा नीचे देखते हैं दोस्तों, ये पेज नंबर 2 चल रहा है। डीमेट ओडिस, यूटिलिटी बिल्स नॉट मोर देन 2 months ओल्ड। आप जो इलेक्ट्रिक बिल्स अगर से इसमें अटैच करोगे तो 2 महीने पुराना नहीं, लेटेस्ट, इसमें लेटेस्ट बिल नहीं, मिनिमम 2 महीने ओल्ड बिल आपका लगेगा। प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनसिपैलिटी रेसिप्ट भी रहेगी तो चलेगा। पीपीओ और एफपीओ इश्यूज टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ इफ़ दे कंटेन द एड्रेस, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ accommodation issued by state central government, study of regulatory bodies PSU SCB FI listed। 4 नंबर में है लेटर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ accommodation issued by state central government regulatory bodies listed companies leave and license agreement with such employees allotting official accommodation। इसके अलावा नीचे देखेंगे दोस्तों, कम्युनिकेशन एड्रेस करंट या लोकल। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आप कहीं पे दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो भी लेटर बैंक से आवे या जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होवे तो आपके लिए कम्युनिकेशन एड्रेस भी देना होता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस भी फिल करेंगे। फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, रोड, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इसके अलावा नीचे दोस्तों देखते हैं, आर यू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। अगर से आप आउट ऑफ इंडिया से है तो आपको यहाँ पर की फटका एक फॉर्म आता है, इस पर क्लिक भी करना है और यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। अगर नॉर्मली आपका रेसिडेंशियल इंडिया है तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, ना ही यहाँ पर आधार नंबर भी नहीं देना है। अब इसे छोड़ देंगे। इसके अलावा नीचे और दोस्तों देखते हैं, 2 नंबर पेज फिल हो गया है। अब ये पेज नंबर 3 शुरू हुआ है। 2 नंबर ये पेज है हिंदी में, इसे हम छोड़ देते हैं। पेज नंबर 3 इसे देखते हैं। डिक्लेरेशन, प्लीज़ मार्क इन appropriate boxes। I declare that we do not enjoy any credit facilities with other banks। अगर से आपने किसी बैंक में अकाउंट है और क्रेडिट वगैरह फैसिलिटीज़ या क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये फिल करना है, वरना वैसा भी तो आप नया अकाउंट खोल रहे हैं, इसके लिए आप इसे छोड़ दें। मैं नीचे भी क्लिक करते हैं तो चलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा नीचे अगर जो आपने कहीं दूसरी फैसिलिटीज़ किसी बैंक से ली है तो आपको यहाँ बैंक, पिन, सिटी, अकाउंट और इसकी फैसिलिटीज़ लिमिट अकाउंट की कितनी है, आपके एटीएम कार्ड की वगैरह की, अदर बैंक का एटीएम आप क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आप यहाँ फिल करना होगा और वहाँ का अकाउंट नंबर देना होगा। इसके अलावा नीचे देखेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, इट लास्ट 6 months ओल्ड, satisfactorily conducted and KYC compliant अकाउंट। आप यहाँ पर एक इंट्रोड्यूसर को भी अटैच कर सकते हैं, ये ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। अभी फ़िलहाल में आपको छोड़ देते हैं। अगर जैसे आपको कोई इंट्रोड्यूसर है तो उसका अकाउंट मिनिमम 6 month ओल्ड होना चाहिए। वो अपना यहाँ नाम लिखेगा, वो एड्रेस लिखेगा, पिन नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे, उसका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग 6 month ओल्ड होना चाहिए, उसकी कस्टमर आईडी, उसका ब्रांच का नेम सेम ब्रांच होनी चाहिए, सेम बैंक होनी चाहिए, और टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग बैंक है, करंट है, सीसी है, ओडी है, जो भी है ये इंट्रोड्यूसर आपको लिखेगा और यहाँ पर नीचे वो अपनी सिग्नेचर कर देगा। वरना आपके पास इंट्रोड्यूसर नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी एस्टेब्लिश सिंस डेट, इसे आप छोड़ दें। ये बिज़नेस के लिए अकाउंट है तो बिज़नेस के लिए रखा तो यहाँ पर फिल करेंगे बिज़नेस का नाम,
यहाँ पे बिजनेस का टाइटल ऑफ अकाउंट, यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप सेविंग अकाउंट पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, आप खुद से ही इस अकाउंट को वापरने वाले हैं, सिंगल अकाउंट है तो आप सेल पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा ये सब आप छोड़ देंगे। जॉइंट अकाउंट वगैरह जॉइंट रहते हैं तो उस पर जॉइंट सिग्नेचर के लिए ये फिल करना पड़ता है, इसे आप छोड़ देंगे। हाँ, ख़ास कॉलम ये है दोस्तों, ये देख लो, यहाँ नीचे लिखा है नेम, आप यहाँ अपना अपना पूरा नाम लिखेंगे। उसके अलावा ये है स्पेसमेन सिग्नेचर्स, यहाँ आप अपनी सिग्नेचर करें दोस्तों। सिग्नेचर ध्यानपूर्वक करना है, सदा आपको वही सिग्नेचर यूज़ करनी होती है। इसके अलावा यहाँ बाजू में लिखा है फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ में आप यहाँ कलर फ़ोटो रिसेंट लगाएंगे, नया। जैसा मैंने ये फ़ोटो लगाया है इस तरीके का नहीं लगेगा फ़ोटो, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अकाउंट ओपनिंग के लिए लगाना है। ये मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए फ़ोटो लगाई है। इसके अलावा सेकेंड अकाउंट होल्डर होगा तो वो भी अपनी फ़ोटो लगाएगा, अगर तीसरा जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा तो वो भी लगाएगा, मगर आपका तो सिंगल अकाउंट है, आपको सिंगल ही फिल करना है, ठीक है। इसके आगे नीचे देखते हैं दोस्तों, फॉर ऑफिस यूज़, आपको ये फिल नहीं करना है, ये बैंक ही इसे फिल करेगी, बैंक ऑफिसर करेंगे। इसके आगे नीचे देखते हैं, ये हिंदी में आ गया है तीसरा पेज, इसे हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं किस तरीके आपको फ़ोटो लगेगा। ये मैं अपना फ़ोटो, एक ओल्ड फ़ोटो था, मैंने यहाँ पर डाल दिया है आपको दिखाने के लिए सैंपल के तौर पे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, रिसेंट फ़ोटो, नया फ़ोटो लगेगा दोस्तों। इसके अलावा नीचे चलते हैं, यू आर वॉचिंग वॉइस के चैनल टैग, ये मेरा ऐड है दोस्तों। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन, कम अंडरटेकिंग, कम डिक्लेरेशन, ये ख़ास है दोस्तों। आपको हर जगह पे जहाँ भी आप अकाउंट खोलते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं, उससे पहले आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, बाद में जो भी चार्जेस वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो टर्म एंड कंडीशन के बारे में मालूम नहीं होने के कारण में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टर्म एंड कंडीशन ये वायदे होते हैं जो आप सहमति अपनी देते हैं और सिग्नेचर करते हैं। आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करेंगे दोस्तों। यहाँ सिग्नेचर आपने कर दिए, ये फॉर्म फिल हो गया। अब इसके अलावा देखेंगे टर्म एंड कंडीशन हिंदी में है, इसे हम छोड़ देते हैं। आपको चाहिए तो ये मैं यहाँ पर स्लो कर देता हूँ। अब ये टर्म एंड कंडीशन इजी पढ़ सकते हैं, बिना बैंक से फॉर्म लाए यहीं पे पढ़ लें। उसके अलावा आप यहाँ तो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे जाने देता हूँ नीचे की ओर। ये हिंदी का हो गया है टर्म एंड कंडीशन। ये आ गया फॉर्म चौथा नंबर का, फॉर्म 61 टू बी फिल्ड बाय दोज हु डू नॉट हैव पैन। हाँ, जिसके पास पैन नहीं हो तो ये वो फिल करेगा, मगर फ़िलहाल में तो पैन नंबर कंपलसरी है दोस्तों अकाउंट ओपनिंग करने के लिए ब्रांच में, तो आपको पैन कार्ड अपना बना लेना ही चाहिए। और उसके अलावा यहाँ आप एक सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर अपना डिक्लेरेंट, यहाँ सिग्नेचर करेंगे, यहाँ डेट लिख देंगे। ये चौथा नंबर का पेज भी आपका फिल हो रहा है। हाँ, इसके अलावा ये मेन पेज है दोस्तों, फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन का फॉर्म का एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है दोस्तों, मैं मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूँगा। आपके फैमिली में वगैरह में किसी ने अगर से नॉमिनेशन का फॉर्म फिल नहीं किया हो तो वो वहाँ से देखकर फॉर्म नंबर नॉमिनेशन फॉर्म DA भर सकता है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। हाँ दोस्तों, चलते हैं इसमें नॉमिनेशन के बारे में ये जानकारी है, आप यहाँ इसे पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे, यहाँ आपको एडिशनल में कुछ डालना नहीं है, नेम ऑफ नॉमिनी यहाँ डालना है। आप आपके नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं, वारिस किसको रखना चाहते हैं, वो इसका नाम लिख देंगे, उनका एड्रेस लिख देंगे नॉमिनी का। उसके अलावा आप नॉमिनी का आपसे रिश्ता क्या है वो लिख देंगे, और नॉमिनी की यहाँ पर आप उम्र लिख देंगे, एज लिख देंगे। इसके अलावा नीचे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं एक्नॉलेजमेंट, इसे भी भरने ज़रूरी नहीं है। ये हो गया हमारा फॉर्म फिल। अब ये हिंदी में आ गया है, हिंदी में हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा और देखते हैं नीचे, ये फिनिश हो गया है दोस्तों, ये फिनिश हो गया। मैं वापस आपको ऊपर ले जाता हूँ, यहीं पे रोक देता हूँ। अब ये फिनिश हो गया दोस्तों, इसे आप फिल करना है ब्लैंक इंक के पेन से ही इसे फिल करना है। आधार कार्ड की
कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको ओरिजिनल लेना है। बैंक जाते समय ये फॉर्म फिल करने हैं, जिसका अकाउंट है वो जाएगा और बैंक में सबमिट करेगा, ऑफिसर इसे वेरीफाई करेंगे और कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं गुड बाय, गुड लक।